कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा पढ़ता है, वो पैसा देता है सिर्फ ज्ञान पाने के लिए नहीं, उसका टेम्पररी गार्जियनशिप यहाँ पर है। अगर उस कोचिंग नहीं जाता है तो उसका फ़ोन जाना चाहिए गार्जियन को। वो अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, टेस्ट में कम नंबर है, तो फ़ोन जाना चाहिए गार्जियन को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 युवा मिलकर लाखों की लूट करते हैं। यूँ तो नौगछिया से यहाँ पढ़ाई लिखाई करने आते हैं, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से क्राइम की फिल्में देखते हैं, क्राइम से जुड़ी हुई स्टोरियों में इंटरेस्ट रखते हैं और उसके बाद लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। ये पूरा मामला शास्त्री नगर थाना अंतर्गत है, जहां पर 4 युवा जो यहाँ नौगछिया से पढ़ने आते हैं, वो एक ज्वेलरी शॉप में तकरीबन 15 लाख रुपए तक की लूटपाट करते हैं और वहां से फिर भाग निकलते हैं। हालांकि पटना पुलिस ने 3 को धर दबोचा है, एक अभी भी फरार है। देखिए किस तरीके से पूरा प्लान सेटअप किया गया, कैसे जो क्राइम की फिल्में देखकर वो यहाँ तक पहुँचा। तमाम जो बातें हैं वो पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा बता रहे हैं, ज़रा आप वो सुनिए। 2 सितंबर को इस शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में शिवपुरी मोहल्ला है, वहाँ रात में लगभग 8:30 बजे एक स्थानीय महावीर ज्वेलर्स हैं, बहुत छोटी सी हम्बल सी दुकान है, नया ही शुरू हुआ है, रोड नंबर 0 में ये घटनास्थल है। तो 8:30 के लगभग में वहाँ 2 अपराधकर्मी घुसते हैं, हथियार के बल पर आभूषणों की लूट करते हैं और कुछ कैश रहता है वहाँ 20 से 25 हज़ार रुपये, उसकी लूट होती है। इसका FIR हम लोग दर्ज करते हैं। घटनास्थल पर तत्क्षण उसी मौके पर SP सिटी पहुँचे थे और हम लोगों ने इसका अनुसंधान प्रारंभ किया था। अगले दिन मैंने भी घटनास्थल का मुआयना किया था और जो विक्टिम है उनसे बात की थी, तो उसके बाद से कुछ लीड्स हम लोग को मिले थे। घटनास्थल का उद्भेदन हम लोग 7-8 तारीख तक कर लिए थे, लेकिन जहां अपराधकर्मियों के रहने की बात थी वो एक बहुत ही कंजस्टेड इलाका है, पुनाई चक में, जो आप अटल पथ से सटे हुए जो संप हाउस देख रहे हैं, वहाँ से बगल में ही एक लॉज है, संकीर्ण गली, उसमें एक लॉज है, वहाँ ये लोग रहते हैं और आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इन लोगों को पकड़ने के लिए हम लोगों की टीम को 36 घंटा लॉज में भाड़ेदार स्टूडेंट बन के रहना पड़ा। उस लॉज में हम लोगों ने मकान मालिक से बात करके कमरा भी लिया, ये असर्टेन होने के लिए कि कौन आदमी अपराधी है, क्योंकि उसमें 3-4-5 कमरे हैं, तो कई लड़के रहते हैं पढ़ने वाले। तो वहाँ पे अनुसंधान करने के बाद 36 घंटों में ये पता चल गया कि किस कमरे में अपराधी हैं और फिर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के बाद इसमें जो भी लूटा हुआ आभूषण था सारा बरामद हो गया है। 20,000 रुपये कैश था जो इन्होंने खर्च कर दिया गया है। रूम में जब रेड हुआ तो रेड से ये बात प्रतीत हुई कि रूम की इस अवस्था को देखकर कि ये लोग नशे में पूरी तरह से लिप्त हैं। बहुत सारे सिगरेट के बट्स थे, बहुत सारा पन्नी था, शराब की बोतलें नहीं मिली हालांकि, लेकिन ये लोग लड़के पूरे डिरेल्ड हैं। एक वेपन मिला है, पिस्टल, जो कि घटना में प्रयोग किया गया है। दूसरे वेपन के बारे में ये लोग बताते हैं कि वो इन लोगों ने बेच दिया है। आभूषण ये लोग बेच नहीं पाए क्योंकि ये लोग डर गए थे, ऐसा इन लोगों का कहना है। सारा आभूषण बरामद हो गया है, चांदी का भी, सोने का भी। 2 मैगजीन है, 15 गोलियां हैं। टोटल 4 अपराधकर्मी घटना में थे। 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, एक पल्सर मोटरसाइकिल थी, एक FZ मोटरसाइकिल थी। दोनों मोटरसाइकिल हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, दोनों हम लोग बरामद कर लिए हैं। उसके ओनरशिप को वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इनके पास वो क्यों आया, कैसे आया, किसके कहने से आया। इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो ये इन लोगों का पहला अपराध है अभी तक। रिकॉर्ड्स में भी हम लोगों ने जेल के आंकड़ों में भी इनको सर्च किया तो अभी तक कुछ मिला नहीं है। 2 लड़के इसमें नौगछिया के हैं। शुभम कुमार, इसी का लॉज था, यही लोग लॉज में रूम लिए हुए था, ये भी नौगछिया का रहने वाला है। इसका दूसरा सहयोगी जो है वो यहाँ अपराध करने के लिए आया था, इसी का हमउम्र है, वो हालांकि भागलपुर में रहता है, वो पटना में नहीं पढ़ता है। करण कुमार दूसरा लड़का है जो कि मूलतः भोजपुर जिले का रहने वाला है, यहाँ शास्त्री नगर इलाके में किराए पे रहता है। एक लड़का और है, आदित्य हर्षवर्धन, ये भी भोजपुर का रहने वाला है, लेकिन इसके
इसका अपना यहाँ आवास भी है। अनीसाबाद गोलंबर के पास साईं मंदिर के पास एक फ्लैट है। ये तीनों लड़के यहाँ पटना में इनके परिवार वालों ने, गार्जियंस ने कोचिंग के लिए यहाँ भेजा था। एसके पुरी में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, टॉपर्स गाइडेंस, वहाँ ये लोग 11th-12th की पढ़ाई करते हैं। और सोशल मीडिया के ज़रिए इन लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ देखी। अपराध में इन लोगों ने बहुत अलर्टनेस भी बरता, जो पूछताछ में इन लोगों ने बताया। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को पता चला होगा कि जब अपराधी घटनास्थल पे पहुंचे तो इन लोगों ने हाथ में ग्लव्स पहना था, सर्जिकल ग्लव्स जो हम लोग पहनते हैं, जो आपका कंपाउंडर वगैरह पहनते हैं। तो पूछने पे क्यों पहना था, तो मेरा काउंटर पे फिंगरप्रिंट नहीं आया। तो ये कहाँ से सीखे, तो ये सिनेमा देखे तो उसमें सीखे। कपड़ा सबने बदल दिया। रास्ते में इन लोगों ने कपड़ा, भागते वक्त जो पार्क है, एनर्जी पार्क, उस गली में इन लोगों ने कपड़ा फेंक दिया था। और जानबूझ के इन लोगों ने बहुत ही ब्राइट कलर का, लाल रंग का कपड़ा और ब्लू रंग का कपड़ा पहना था। उसी दिन खरीदा हुआ कि पुलिस फ़ोटो देख के पीछा करेगी तो कपड़ा बदल देंगे तो हम लोग पहचान नहीं होगा। सबने हेलमेट पहना था ताकि किसी का चेहरा नहीं आए। दिमाग की कमी नहीं है, बुद्धि बहुत है, गाइडेंस की भारी कमी है। कोचिंग संस्थान ने भी ध्यान नहीं दिया कि उसका स्टूडेंट क्या कर रहा है। और पेरेंट्स जो नवगछिया में रहते हैं, चाहे भोजपुर में रहते हैं, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि वो बच्चे उनके क्या कर रहे हैं। शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पिस्टल कैरी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ बातें परिवार तक, गाइडेंस तक, कोचिंग तक नहीं पहुँचे, ये बहुत गलत बात है। ये माना नहीं जा सकता है। हर महीने कोचिंग का पैसा दे देना, हॉस्टल का पैसा दे देना और मेस का पैसा देना, यही मात्र पुलिस की परिवार की जिम्मेवारी नहीं है। ये तीनों लड़कों का करियर बर्बाद हो रहा है परमानेंटली, इनका भविष्य बर्बाद हो रहा है परमानेंटली। इसमें कोई स्कोप नहीं है कि पुलिस इनको मदद कर सकती है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी इनके पेरेंटिंग की है, इनके गार्जियंस की है। इनका फर्स्ट अपराध है और फर्स्ट अपराध इस तरह से इन लोगों ने कर दिया। मोबाइल सबके पास महंगा है, 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का। 2 पिस्टल था, 50,000 का पिस्टल है। तो अपने आप में बहुत ही, मतलब ऐसा इंसिडेंट होना अपने आप में अजीब है। फिल्मों से भी इंस्पायर्ड थे। अब इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा है? गाइडेंस तो देना था, परिवार को नहीं दिया। हथियार कहाँ पे पड़ गए? हथियार जो दूसरा लड़का है भागलपुर में जो पढ़ता था, नौगछिया का जो है, वही लेके आया था। एक इसका हथियार यहीं रख दिया। अब वो लड़का पकड़ना बाकी है। तो उसके सब लोग साथ के दोस्त हैं, सब हम उम्र हैं। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। एक लड़का इसमें बायोलॉजी पढ़ रहा है, डी फार्मा करना चाहता था। बाकी 2 लड़के पीसीएम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते थे। सब अच्छे परिवार के हैं। एक का पिताजी ठेकेदार हैं, एक के पिताजी एसपीएफसीआई में कर्मी हैं यहाँ पर बक्सर में, और एक और व्यक्ति है, उसके पिताजी क्या करते हैं? बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। और जाहिर सी बात है, जो परिवार पटना में बच्चे को रख के पढ़ा रहा है, महीने का 15,000 खर्चा तो कर ही रहा है। लेकिन इसमें, इस पूरे घटना और उसके उद्भेदन में एक ही चीज़ रिमार्केबल है कि 3 नौजवान का करियर बर्बाद हो गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बनती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा पढ़ता है, वो पैसा देता है सिर्फ ज्ञान पाने के लिए नहीं, उसका टेम्पररी गार्जियनशिप यहाँ पर है। अगर उस कोचिंग नहीं जाता है तो उसका फ़ोन जाना चाहिए गार्जियन को। वो अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, टेस्ट में कम नंबर है, तो फ़ोन जाना चाहिए गार्जियन को। ये मेरा काम नहीं है, इसमें पुलिस क्या करेगी? पुलिस कोचिंग वाले को ये नहीं ना सिखाएगी कोचिंग कैसे कराना है। सबका फेलियर पुलिस के मत्थे नहीं आ सकता है। तो ये ओनर्स लेना है। कोचिंग करने के लिए उन्होंने स्वायत्तता से कोचिंग संस्थान खोला है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहिए। एक टेम्पररी गार्जियनशिप यही ना है उसका। अच्छा, इन्होंने अपने कपड़े फेंक दिए, हेलमेट पहने हुए थे, पुलिस इनको पकड़ कैसे ली, पहचान कैसे लिखी इनका? बहुत सारा सूत्र है ना, हम लोग कैमराज देखते हैं, पीछे चलते हैं, टावर लोकेशन डंप होता है कि नहीं? पकड़ने का तो 50 तरीका है। अपराधी कुछ भी पहन लेगा तो थोड़ी ना बच जाएगा। तो वो उसी के निशानदेही पे सब बरामद भी हो गया। यहाँ फेंका, समझ बना। रात अपने लॉज में गए थे, कहाँ गए थे? हाँ, वही लॉज में चले गए थे। लॉज में सुते। एक लड़का अपना दोस्त है यहाँ जो अहिसाब में रहता है, वहाँ चला गया। वैसे ही किया इन लोगों ने। अब तक सामान नहीं बेच पाए थे। पहला क्राइम था, क्राइम हो गया,
लेकिन उसके बाद बेचे कहाँ, पेपर में छप गया था हर पेपर में, तो लोग डर गए थे। लेकिन इतना बड़ा अपराध कर देना, ये कारण सिर्फ इतना है कि 15 महीने से जब से लोग पटना में हैं, ना पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं, ना कोचिंग वाला ध्यान दे रहा है, और रेंटर जिसके यहाँ ये है उनको तो ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। क्या कर रहा है 24 घंटे, नोबडी इज इंटरेस्टेड। प्लानिंग तीनों की, किसको इसमें गुरु माना जाए, किसको गुरु माना जाएगा? तीनों की प्लानिंग थी, तीनों तो सहभागी वहाँ बने ही हैं। दुकान में गया था ये शुभम, गया था, और एक और लड़का जो बचा हुआ है आशीष, वो गया हुआ था, और बाकी 2 लड़का है करण कुमार, आदित्य वर्षन, ये लोग मोटरसाइकिल पे खड़ा था बाहर। जो बाइक है तो चोरी की है कि मतलब इसका पता? एक बाइक इसके दोस्त की है, उसको जानकारी नहीं है कि वो लूट करने गया है। वो मांग के ले आया था एफजेड बाइक जो है, तो पल्सर बाइक है, वो इसने खरीदा है, भोजपुर से खरीदा है, लेकिन चूंकि पुराना गाड़ी है तो अभी रिकॉर्ड नहीं मिला, उसको लोग वेरीफाई कर रहे हैं। हाँ, रेकी किया था एसके पुरी इलाके में ही, उसी तरफ शिवपुरी की तरफ। ये लोग पहले लॉज में रहते थे, आदत बिगड़ गई, पढ़ना लिखना तो है नहीं, रूम में एक किताब नहीं है, रूम में एक भी किताब नहीं है। अब उसके बाद इन लोगों ने, चूंकि खर्च कम करना था, बाकी खर्च ज़्यादा बढ़ाना था, तो ये बहुत ही घटिया क्वालिटी का स्तर का लॉज था जहाँ ये लोग रह रहे थे। 2500 रुपये रेंट था। लेकिन उसी दौरान जब वहाँ लोग शिवपुरी में रहते थे, उस दौरान उन लोगों ने चिन्हित किया था कि एक दुकान है, इनका कोचिंग संस्थान है अटल पथ से ईस्ट एसके पुरी में। घटना ये लोग कारित करते हैं अटल पथ से वेस्ट, बिना मतलब घूमना फिरना है, सिगरेट पीने की आदत है, इधर उधर बैठने की आदत है, गलत लोगों से दोस्ती है। तो आपने सुना नौगछिया से पढ़ने पटना पहुंचे थे, और जहां वो पढ़ाई लिखाई में कुछ ठीक ठाक नहीं थे, और उसके बाद सोशल मीडिया पर वो क्राइम की फिल्में देखा करते थे। वहां से रुचि लेकर वो क्राइम के जगत में पांव रखते हैं, और शास्त्री नगर थाना अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप की दुकान में लूटपाट करते हैं। हालांकि पटना पुलिस ने जो लूटपाट की तमाम आभूषण जो है उसे बरामद कर ली है, और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि एक अब भी फरार है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।